हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है, हमारे द्वारा एक यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है जिसमें हम आपको अग्निवीर, जीडी, टीडीएन या डब्ल्यूएमपी, क्लर्क, एनए या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए स्पेशल मैथ्स लेकर आए हैं, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास सेकंड को आज लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 1 करा दी है, तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी पहले उसको देखें, फिर क्लास 2 को देखें। इसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएंगे और आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे हमारी आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक रहने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक जो कल होमवर्क के तौर पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था इससे पिछली वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने इसको गलत कर दिया होगा। कैसे? अब कुछ बच्चों ने इसके अंदर क्या किया होगा कि सर ये 5 केजी है और ये 10 किलोमीटर है, तो ये तो आसान है, ये तो हमने आपसे सीख लिया। कैसे कि 5 किलोग्राम को हम 5000 ग्राम में बदल देंगे सर, और अनुपात जो 10 किलोमीटर है इसको 10,000 मीटर में बदल देंगे सर। बहुत अच्छी बात। अब सर ये 3 जीरो हैं, इनसे ये काट देंगे हम, आप बचा गया 5 अनुपात 10 बचा, और 5 एकम 5 से और 5 दूनी 10, 1 अनुपात 2 आ जाएगा। इतना तो सर हमने सीख लिया आपसे, और बी फॉर बाहुबली इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ये गलत है। कैसे? वो ऐसे समझो, मैंने आपको जो क्लास 1 के जो स्टार्टिंग में जो आपको डेफिनेशन दी थी वो ऐसे ही नहीं दी थी। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा। वो क्या है? वो ये है, मैंने आपको कहा होगा कि रेशियो 2 समान तरह की चीज़ों को काटकर छोटा करना होता है। 2 समान तरह की चीज़ों को काटकर छोटा करना होता है। अब कैसे? वो ऐसे, जैसे मैंने अभी कि मैं बोल दूँ कि 5 ग्राम और 5 किलोग्राम, तो ये क्या है? ये समान तरह की चीज़ें हैं। ये ग्राम और किलोग्राम एक दूसरे के समान है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये तो है किलोग्राम, ये क्या है? किलोग्राम, और ये क्या है? किलोमीटर। तो क्या मुझे बताइए आप, क्या किलोमीटर को आप ग्राम में बदल दीजिए? बताओ बदल देंगे क्या? किलोमीटर को ग्राम में नहीं बदल सकते। क्या ग्राम को किलोमीटर में बदल देंगे? नहीं बदल सकते। तो ये तो समान तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, और जब ये समान तरह की चीज़ें हैं ही नहीं तो आप इसको हल भी नहीं कर सकते। तो जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या है? नॉट डिफाइन, यानी डी फॉर देवसेना इसका आंसर आने वाला है। तो आप इस बात को नोट करके अपने रफ में, अपने रजिस्टर में खूब अच्छी तरीके से लिख लीजिए कि रेशियो 2 समान तरह की चीज़ों को काटकर छोटा करना होता है, जिसके बाद वह किसी भी संख्या से ना कटे, उसको रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, इसमें थोड़ा आपको लेवल अप की तरफ दिखेगा। तो टाइप चेंज हो गया, देखते हैं। 1000 रुपये को ए और बी के हिस्से में क्रम से 2:3 में बांटिए। अब ये क्या है? ये आप इस सिंपल भाषा में इस तरीके से समझिए कि एक कौन है? ए, एक कौन है? बी। ये 2 आदमी हैं। ए ने 2 घंटे काम किया, कहीं भी मजदूरी 2 घंटे की, और बी ने 3 घंटे की। आप इस तरीके से समझ लीजिए। और जो
तो जो मालिक है, जो कराने मजदूर जो भी कराने वाला है, उसने इनको 1000 रुपये दिए। तो आप ये बताइए कि बी को कितने मिले और ए को कितने मिले। कुछ नहीं करना, बस इनको भी हमें जोड़ लेना है। 2 और 3 कितना होता है हमारा 5, और यही किसके बराबर होगा, हमारा 1000 के बराबर होगा। बस अब आपको 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी के 10 यानी 200 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आया 200। तो एन 1 घंटे का मान जब 200 आया तो ए ने तो 2 घंटे काम किया है, तो कितना मिलेगा 2 दूनी 4, यानी ए को तो मिलेंगे 400 रुपये। और बी ने किया है 3 घंटे काम, तो 3 दूनी 3 की 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 600 रुपये मिले हैं किसको, बी को। तो ए को 400, बी को 600। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऐसा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली होने वाला है हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेम इसी पैटर्न पर एक और सवाल मिलेगा आपको कि एक्स वाई 3 2 के अनुपात में है और एक्स प्लस वाई 90 है, तो एक्स माइनस वाई का आंसर आपसे पूछे हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर ऐसे ही है कि एक्स है एक वाई है, एक ने एक्स ने 3 घंटे काम किया, वाई ने 2 घंटे काम किया, और टोटल मिले ना 90 रुपये। भाई जोड़ है, ये प्लस है आपस में, तो ये भी तो प्लस ही होगा। 3 2 5, 5 बराबर किसके हैं 18 के। अब जब 5 बराबर 18 के हैं तो 5 से काट देंगे, सॉरी 90 के, तो 5 से 18 बार में कट जाएगा ये। 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर आ गया हमारा 18। तो 1 यूनिट या 1 घंटे बराबर जब 18 है तो 3 घंटे बराबर क्या हो जाएगा 18 3 54, और 18 दूनी के 36। बुझा क्या है हमारे से, बुझा है एक्स माइनस वाई, यानी इनका दोनों का अंतर। इनका दोनों का अंतर क्या है, एक्स कितना है 54, 1 मिनट, एक्स कितना है हमारा 54 और वाई कितना है हमारा 36। तो इन दोनों का जो अंतर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 54 में से 36 घटाएंगे तो 18 हमारा बच जाएगा। यही हमारा आंसर सी फॉर कटप्पा आंसर रहने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें सी बढ़ा दिया है, यानी इसमें क्या कर दिया, जो एक आदमी और बढ़ा दिया, एक आदमी और बढ़ा दिया। ऐसे ही सेम पैटर्न पर रहने वाला है कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, एक को 5 रुपये के 5 घंटे काम किया, एक ने 4 घंटे काम किया, एक ने 1 घंटे काम किया। ठीक है, तो इन्हें कितने रुपये मिले, इन्हें मिले 5000 रुपये। कोई बात नहीं भाई, 5000 5, तो वही सेम पैटर्न 5 और 4 9 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 किसके बराबर हो जाएंगे, 10 ही हमारे 5000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 1 0 से 1 0 खत्म, 1 यूनिट बराबर क्या आ गया हमारा 500। जब 1 यूनिट बराबर 500 आ गया तो ए को कितने मिला होंगे 5 5 5 की इसमें 500 में गुना करेंगे तो 500 2500 रुपये। ए को तो 2500 मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे, बी को यहाँ पर कितने यूनिट हैं 4 यूनिट। जब यहाँ को 4 यूनिट हैं तो यहाँ एक का मान कितना है 500, तो 5 चुक 20 यानी 2000 रुपये बी को मिले होंगे। ठीक है, और सी को कितना मिला होगा, सी के पास कितना है 1 यूनिट, तो सी को कितना मिला होगा 500 रुपये। एक यूनिट का मान कितना है 500, तो सी को तो 500 ही मिलेंगे। अब इसको देख भी सकते हैं कि 2500 और 2000 और 500 कितना हो गए 2500 तो ये हो गए, और 2000 ये 4500 और 5 ये 5000 हो गए पूरे। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है 2500, 2000 और 500। बी फॉर बाहुबली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये भी कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सेम पैटर्न पर रहने वाला है कि यहाँ पर x प्लस वाई जेड इकट्ठे जोड़ कर दे दिए और यहाँ पर अनुपात दे दिया। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको जितना मैं बता रहा हूँ
इतने भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में भी करना चाहें तो शॉर्ट में भी हो जाएगा। कैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये इनका जोड़ है, इनका क्या है, जोड़ है आपस में। तो हम यहाँ ही इनको जोड़ लेते हैं। 4 दिन 7 9, 9 बराबर है क्या है, 360 है। बताओ कितना आसान है। 9 चुक 36, एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 40। जब 1 यूनिट का मान 40 आ गया तो y प्लस जेड पर माइनस एक्स, वाई का मान कितना है हमारा 2, प्लस जेड का मान कितना है हमारा 3, और इसमें तो एक्स घटा दें, एक्स का मान क्या है हमारा 4। ये दे रखे नहीं है आपके मान, इन्हें घटा यहाँ इस तरीके से रख घटा देंगे तो 2 3 5 माइनस कितना 4 बराबर में किसका आ गया 1 के। अब 1 का मान तो हमारा आ ही गया, क्या है 1 का मान हमारा 40, तो 1 बराबर क्या आया हमारा 40। इतना सिंपल है। या फिर आप कैसे करेंगे कि 9 चुक 36, 1 बराबर 40, और इनका जो मान है, इनका मान आप कहाँ पुट कर देंगे, आप इनका 40 का मान जो आया 1 बराबर 40 आप यहाँ पर रख कर देख लेंगे। 4 चुक 16 160, 4 ते 12 120, 4 दूनी 8 100 और 80। अब देख सकते हैं 80 तो जेड हो गया, और 4 ते 12 120 ये हो गया, तो 200 160 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 40 ही हमारा आंसर ए और एप्पल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक बिल्कुल सेम ही इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे कि 2 संख्याएं 5 7 के अनुपात में है। ठीक, पहली संख्या हमको दे रखी है 20 और आपसे दूसरी संख्या पूछ गई है। तो कुछ नहीं, मान लो एक ए संख्या है, एक कौन सी है बी है, और क्या अनुपात में दी है, एक 5 है, एक क्या है, एक 7 है। पहली संख्या आपको दी है 20, अब हमारी क्या है पहली संख्या 5 है, तो इस 5 बराबर ही क्या है हमारी 20। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम है। तो 20 बटे में क्या है हमारा 5, और गुणा किसकी करनी है हमारी, सेकंड दूसरी संख्या वही नहीं ना, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 7, तो गुना 7, तो 5 चुक 20 और 4 7 28। तो क्या संख्या होगी, हमारा आंसर क्या होगा सेकंड का, जो सेकंड संख्या होगी वो हमारी 28, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि संख्या इसमें ज़्यादा कर दी बस, और कुछ नहीं। कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 संख्या दे दी और अनुपात भी 4 दे दिया। सेम बिल्कुल पिछले पैटर्न पर जो अभी क्वेश्चन बनाया उसी सेम पैटर्न पर, कि इसमें सबसे छोटी संख्या 20 दी है और सबसे बड़ी बची। सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना। सबसे छोटी आप देख सकते हैं ए बी सी डी में, ए बी सी डी जो दे रखी है 2 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 1। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है हमारी 1 है, और 1 के बराबर ही क्या दे रखी है हमारी 20 दे रखी है। तो सबसे बड़ी बताओ, आप निकाल नहीं सकते सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है आपकी 6 है, तो 6 × 20 यानी 6 दूनी 12 120 हमारा आंसर हो जाएगा 120। कौन से ऑप्शन में है, सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, 950 रुपये, 950 रुपये को 950 रुपये को 1 मिनट ए बी सी में 5 11 3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। बी तथा, ये टाइपिस्ट थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर क्या है ए हिंदी में टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। ए के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए, बी तथा ए के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, ये 950 रुपये इसके टोटल के 5 11 13 के जोड़कर इसके बराबर में रखना होगा, और ए बी सी का जब हिस्सा निकाल लेंगे आप, अब तो आपको